आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी मैहर द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला मैहर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और संवैधानिक मूल्यों के हनन के बारे में जागरूक करना है। आपातकाल के दौरान जेल गए और अत्याचार झेलने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी याद किया गया। इसके बाद एक पेड़ के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। इस पत्रकार वार्ता के दौरान सतना जिले के महापौर योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार संविधान की किताब लेकर संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस के द्वारा जितना मजाक संविधान का उड़ाया गया है, उतना मजाक संविधान का आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा कि संविधान को अपने घर की बपौती मानने वाली कांग्रेस सरकार ने अपने फायदे के लिए 75 बार संविधान में संशोधन किया और 90 बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस सरकार है जिसने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 3 बार पूरी ताकत लगाकर उनको चुनाव हरवाया। इस तरह के कृत्य करने वाली कांग्रेस सरकार कैसे संविधान की रक्षा करेगी। इस पत्रकार वार्ता में सतना महापौर योगेश ताम्रकार, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज, मैहर से रवि प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। अध्याय 50वें वर्ष में जो कांग्रेस ने विगत पूर्व वर्षों में जो आपातकाल लगाई गई थी, आज उसकी परिसंवार्ता आयोजित है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विधायक जी और आप सभी पत्रकार बंधुओं। 25 जून 1975 को कांग्रेस द्वारा इस देश को आपातकाल लगा के एक ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जिसमें कांग्रेस सही है और बाकी सब लोग गलत हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय सुनाया और उस निर्णय में इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित किया और उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित किया। साथ ही एक और काम किया, हाईकोर्ट ने उस आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी अगले 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। इस बात को छिपाने के लिए, अपनी जिद को मनवाने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दी। आपातकाल लगाना एक विषय था, लेकिन आपातकाल लगा के हमारे इंदिरा गांधी जी ने और उनके बेटे संजय गांधी ने जिस तरह के संविधान की हत्या की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल का कार्यकाल उनका 1 साल बाद पूरा होने वाला था। संविधान संशोधन किए बिना किसी भी प्रकार से ये परिवर्तन नहीं हो सकता था। 7 महीने तक अवैधानिक सरकार चलती रही और दिल्ली से पूरे देश का संचालन करती रही। 7 महीने बाद उन्होंने संविधान संशोधन किया और वो संविधान संशोधन 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का 5 साल के बदले 6 साल किया जाए, ये एक संविधान संशोधन किया गया सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता में बने रहें और सत्ता से बाहर न जाने पाए। उन्होंने ना तो न्यायपालिका का सम्मान किया और ना ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान किया। इसी प्रकार से 2 चुनी हुई सरकार, तमिलनाडु की और गुजरात की, उसी समय जो कि कांग्रेस की नहीं थी, उनको भी धारा 358 के तहत उन्होंने पदच्युत कर दिया। वहां चुनी हुई जनता की सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। अभी हमारे राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर संविधान की दुहाई देते हैं। वास्तविकता यह है कि संविधान का जितना मजाक कांग्रेस ने उड़ाया है, यही राहुल गांधी 2013 में सरेआम संविधान के पन्ने को पत्रकार वार्ता में फाड़कर फेंकते हुए उन्होंने ये कहा था, मैं इस संविधान को नहीं मानता हूं। इस प्रकार के कृत्य करने वाली कांग्रेस अगर संविधान की दुहाई देती है, जिसने संविधान को अपने घर की बपौती मानकर अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन किए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने 75 बार संविधान में संशोधन अपनी सुविधा के लिए किया और उस 75 बार में 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी के हैं कि जब एक सीट हमारी कम थी तो माननीय अटल जी ने कहा हम
सत्ता से बाहर जाना स्वीकार करेंगे। हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इस प्रकार की पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। उस समय आपातकाल लगाकर ऐसे निर्दोष लोगों को 1.25 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। वो हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हमारे पत्रकार बंधु थे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भी उसका विरोध किया। यहां तक कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को, जो कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे, उनको भी उस पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध किया था। कांग्रेस अपने ही आधार पर सत्ता चलाना चाहती है, न उन्हें संविधान से कोई लेना देना, न चुनी हुई सरकारों से कोई लेना देना। और राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। जिस व्यक्ति को संविधान का ABCD नहीं पता, वो व्यक्ति कहता है कि हम संविधान का रक्षा करेंगे। जिस व्यक्ति के दादी ने, जिस व्यक्ति के पिता ने हमेशा संविधान का मजाक उड़ाया है, उसी राजीव गांधी ने 1985 में संसद में एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने भी यही कहा था कि 1975 में लगाया गया आपातकाल, उसका मैं समर्थन करता हूं, उसको मैं सही मानता हूं। इस प्रकार की अगर कोई पार्टी इस देश को चलाना चाहती है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा मजाक कुछ नहीं होगा। 50 साल आज पूरे हुए हैं आपातकाल लगने के। 21 महीने के आपातकाल में बहुत लोगों ने यातनाएं सही, कोई धारा का उल्लेख नहीं, कोई जुर्म का उल्लेख नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना का उल्लेख नहीं, जेल में डाल दिया। लोगों ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जेल में 18 महीना 21 महीने रहे। घरों में रोटियां नहीं बन पाई, चूल्हे नहीं जले, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किया। आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस आपातकाल के जो काला दिवस है उसको मनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। आज आपातकाल जो लगे रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 50वें वर्ष में किस रूप में देख रही है? क्या जो आपातकाल से भुगतभोगी व्यक्ति थे उनके रूप में क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? देखिए, 50 साल पुरानी घटना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मध्य प्रदेश में आपातकाल की त्रासदी को झेलने वाले परिवार के लोगों को एक निश्चित राशि देकर उनका सम्मान किया। हमने वो राशि देकर प्रति माह उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। निर्दोष व्यक्तियों को जेल में ठूसा गया, उनके लिए हमने मीसाबंदियों के लिए निश्चित राशि देकर सहयोग किया। यह एक व्यवस्था थी। जो भाजपा के नहीं थे लेकिन जेल में थे, उनके लिए भी वो राशि दी गई। कोई भेदभाव नहीं किया गया, ये संघ वाला है इसको दे दो, ये भाजपा वाला है इसको दे दो। तब तो भाजपा थी ही नहीं, उस समय जनसंघ था। सोशलिस्ट वालों को भी दिया। जो भी जेल में गए उन सबकी आर्थिक सहयोग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की। ये अपने आप में एक उदाहरण है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मीसाबंदी अभी हमारे बीच में समाज में है, जो अभी भी जीवित है, जिन्होंने ये त्रासदी झेली है, हमने उनको सबको बुलाकर सम्मानित करके एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम उनके साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। लगातार कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पे आरोप लगाकर संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैंने अभी आपको बताया, संविधान का सबसे ज्यादा माखौल अगर किसी ने उड़ाया, मजाक उड़ाया है तो कांग्रेस ने उड़ाया।